अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है वो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं लोटा जैस्मिन देश में गुजरात निर्माण उपलक्ष्य पर कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैशाल बनकर हमारे देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती जो बाकी एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों में खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। ये उस तार की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। नन्हे नौनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म कहीं कहीं बोटियाँ चली गई। आपके लिए एक आदमी गया है साहब, आपके लिए एक आदमी गया है, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। ये सारे हालात को गुजर जाने के बाद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखा कर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक ईंट भी पीछे ना हटना, चाहे ईंट ईंट कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति की कसौटी दे रहा था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। हाँ, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं, मर जाने को नहीं, फांसी चढ़ जाने को, मिट जाने को नहीं कहता। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेने से देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, वो बाग में रहने वाला छोटा सा बच्चा नंगे पांव धूप की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। वो छोटा सा बच्चा न मस्जिद को जानता है न शिवालों को जानता है, न मस्जिद को जानता है न शिवालों को जानता है। बिना जान पहचान के कहा जाए, बिना जान पहचान के कहा जाए। हर एक देश पुरोहित का सपना होता है कि वो अपना समाज, अपना परिवार, अपना देश का भाव है एक देशभक्ति, ताकि हर देश पुरोहित समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस मिट्टी पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस मिट्टी पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। कराओ बुद्धि है वो एक देशभक्ति जब एक बेटा अपने ही बूढ़े माँ बाप को आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। उससे ज्यादा एक देशभक्ति ये है कि जब देश मुसीबत में होता है तो हम फोटो लेके हमारे लाइक और सब्सक्राइब बजाने में रहते हैं, लेकिन हमको नजर नहीं आता
तो किसी की जान जा रही है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं, हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 मुख, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 मुख। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। गरीब को काम दीजिए दान नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, गरीब को मजबूर समझिए मजदूर नहीं, गरीब को मजबूर समझिए मजदूर नहीं। अगर दान देना ही चाहते हैं तो किसी को जीते जी ही अंगदान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। अगर दान देना ही चाहते हैं तो किसी को जीते जी ही अंगदान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मेरी सलाम है जो सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, मेरी सलाम है जो सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान था और मेरा भारत महान रहेगा। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान था और मेरा भारत हमेशा महान रहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।